नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिला है। वहीं धामी सरकार का उत्तराखंड सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% किया गया है। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन होना है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि वो श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए तो सभी शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के पास इस बार चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए राम मंदिर के सहारे ही जीत के सपने देख रही है। जो आमंत्रण आए थे उससे इनकार करें जाने से, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप जाएंगे? देखिए, सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा। और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई है, वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्यों ने भी कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। चारों शंकराचार्यों ने आपत्ति दर्ज की है और भी साधु संतों ने कुछ सवाल उठाए हैं। जो कांग्रेसी जाना। हल्द्वानी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। दरअसल ये बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है, जिसमें चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के निर्देश डीएम द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव से पहले ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में उनको चुनाव की जिम्मेदारियों से हटाया जाएगा और अन्य अधिकारियों को चुनाव में किस तरह से ड्यूटी करनी है, इसके बारे में भी बताया गया है। चुनाव के दौरान किस तरीके से अधिकारियों को निर्वाचन के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक और पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने में, इस पर होमवर्क किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने 1921 में अंग्रेजों के इस कुली बेकार के काले कानून के खिलाफ बागेश्वर के सरयू नदी में कुली बेगार के दस्तावेज को बहा दिया था और अंग्रेजी हुकूमत को इस कानून को वापस लेना पड़ा था। कुली बेगार आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा से आज स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा लक्ष्मेश्वर तक पैदल पहुंची। इसके बाद यात्रा बागेश्वर को रवाना हो गई है। कुली बेकार आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर रविवार यात्रा बागेश्वर पहुंचेगी। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सहित देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांधी पार्क से ये यात्रा जो है लक्ष्मेश्वर तक जाएगी।
लक्ष्मेश्वर से ये सीधा बागेश्वर जाएंगे। बागेश्वर से कल को बागेश्वर में ही एक बेरोजगार बेकार प्रथा के विरोध में 103 साल आज हो गए हैं, उसके सिलसिले में ये चल रही है यात्रा। और आगे वहाँ से फिर इसका समापन भी हो जाएगा जब गांधी पार्क। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के विकास खंड मुख्यालय द्वारीखाल में 3 दिवसीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। द्वारीखाल पहुंचने पर गढ़वाल ट्रैक ग्रुप मुक्तिबोध के कोषाध्यक्ष प्रभाकर गोड और उनकी टीम, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं बुके देकर हार्दिक स्वागत किया। गढ़वाल ट्रैक ग्रुप मुक्तिबोध पौड़ी द्वारा विकासखंड द्वारीखाल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत GPDP, VPDP और सतत विकास लक्ष्यों का न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधान ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों, रेखी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्तियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण में गढ़वाल ट्रैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष प्रभाकर गोड ने GPDP सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चल रहा है और मैं इससे जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं पंचायतों के बारे में, हमारे एक्ट के बारे में, और मैं मानता हूँ जनप्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है और अपने क्षेत्र में अपने जो अधिकार हैं उनका आप सही से प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जितने भी ट्रेनर आए हैं सबको धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चल रहा है और मैं इससे जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं पंचायतों के बारे में, हमारे एक्ट के बारे में, और मैं मानता हूँ जनप्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है और अपने क्षेत्र में अपने जो अधिकार हैं उनका आप सही से प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जितने भी ट्रेनर आए हैं सबको धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड शासन ने कई PCS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। फिलहाल ये सूची 6 PCS अधिकारियों की आई है, जिसमें राहुल कुमार गोयल को नगर आयुक्त ऋषिकेश का चार्ज हटाया गया है। वहीं शैलेंद्र सिंह नेगी को नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश की नई जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही चतर सिंह चौहान और युक्ता मिश्रा दोनों को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है और अबरार अहमद को चमोली का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। वहीं नवाजिश खालिक को उत्तरकाशी का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। तो उत्तराखंड में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। इसमें अबरार अहमद को चमोली का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है और 6 PCS अफसरों के उत्तराखंड शासन ने तबादले किए हैं। फिलहाल ये सूची 6 PCS अधिकारियों की आई है, जिसमें राहुल कुमार गोयल को नगर आयुक्त ऋषिकेश का चार्ज हटा दिया गया है। वहीं शैलेंद्र सिंह नेगी को नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश की नई जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही चतर सिंह चौहान और युक्ता मिश्रा दोनों को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है और अबरार अहमद को चमोली का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्यवाही का विरोध शुरू हो गया है। शहर के व्यापार मंडलों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे, जहां व्यापारियों ने कहा है कि शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया है, उनके खिलाफ वो लामबंद हो रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने प्रतिष्ठानों को टूटने नहीं देंगे। व्यापारियों ने काले झंडों के साथ हिंदू धर्मशाला से रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को चेताया। उन्होंने कहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान तोड़े गए तो इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संगठित नहीं
हमारा 70 साल का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। जितनी इन अधिकारियों की उम्र नहीं है उससे पुराने हमारे उस प्रतिष्ठानों के व्यापार हैं। उन अधिकारियों को ये होश नहीं आ रहा है कि वो अपनी आगे उत्साही बने में क्या आहित करने जा रहे हैं। शहर के भले के लिए उनको यहाँ नियुक्त किया गया है, जल सेवक है, वो जल सेवक न होने के बजाय वो हम व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन वो हम इस व्यापार मंडल की एकता की कमी ना समझे। सारे व्यापारी एक है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमसे हैं, उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी, उन्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। हम ये बढ़ रहे हैं कि व्यापार संगठन हमारे साथ आए। हम चाहते हैं कि व्यापार संगठन हमारे साथ लगे। चारों व्यापार संगठन हमारी सबकी दुकानें प्रभावित हो रही, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। आप ये बताइए, इन रोडों को चौड़ा करके, इन सड़कों को चौड़ा करके, चौराहों का सौंदर्यीकरण करके क्या मिल जाएगा? एक शहर है जहाँ बच्चे एजुकेटेड हैं, भूखमरी नहीं है। आप वो शहर ज़्यादा अच्छा है या जहाँ चौराहे ज़्यादा अच्छे हैं? वो सबके बच्चे हैं, मेरा खुद का बच्चा है, हम सबके बच्चे हैं। 100 वर्ष सावधान है हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा 100 ईयर्स मेरे ससुर जी 100 ईयर्स से हमारी वो शॉप है, हमारे दादा ससुर के टाइम की शॉप है। आज वो हमें ये कहते हैं कि हम अतिक्रमणकारी हैं। आप ही बताइए, क्या हमने PWD की जगह पे जाकर दुकानें कराई? क्या हमारे ससुर जी, हमारे दादा ससुर कितने साल पुराने 100 ईयर्स पहले क्या वो रोडें थी? क्या वो नगर की रोडें थी, जगह थी? अगर थी तो आज तक क्यों नहीं खाली? विकास नगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऊर्जा भवन पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संगठन के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं संगठन मंत्री मनोज कांडवाल ने बताया है कि हमारे द्वारा आज यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कई मांगे और पदोन्नति से संबंधित लगभग 20 वर्षों से कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिस संबंध में सभी जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज हमारे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में कुछ हमारी मांगी हैं जो काफ़ी समय से हमारा मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहा है। जैसे कि अधिशासी अभियंताओं के पद चल रहे हैं, उनमें प्रमोशन होना है, वो नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही अब अभियंताओं से सहायक अभियंताओं के पदों पर जो प्रमोशन होने हैं, उन प्रमोशनों को नहीं किया जा रहा है। जो पुरानी हमारी GPF योजना है, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी उसकी मांग है कि भाई वो राज्य सरकार ने रिसोर्ट लिए हैं, हमारी मांग की जाए। एक प्रोन्नति कोटा सरकार उत्तराखंड राज्य में सब प्रदेशों में 50% प्रोन्नति कोटा है अवर अभियंता से सहायक अभियंता का। देखिए, आज हमारे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में कुछ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से भी पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है, ऐसे मामलों को लेकर संयम बरतें ताकि आपसी भाईचारा कायम रहे। उत्तराखंड में भी इस तरह के मामलों का लेकर प्रशासनिक अमला काफी संजीदगी दिखा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए रहते हैं और शासन की ओर से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून में पिछले दिनों देखने को मिला था, जहां छोटी सी बात को सोशल मीडिया के जरिए फैलाकर बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी। समय रहते पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को शांत कर दिया। बीते दिनों ISBT के पास का वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया गया था, जिसमें एक मुस्लिम दुकानदार ने अपने दुकान में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पोस्टर लगाया हुआ था और एक पूजा का स्टैंड भी वहां पर रखा हुआ था। इसको लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोगों हिंदू युवा वाहिनी महिला मोर्चा के अध्यक्ष राधा दोहनी और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुकान हिंदू व्यक्ति का है और उसमें किराए पर यह दुकान किसी मुस्लिम को दी गई है। ये पोस्ट इस हिंदू व्यक्ति ने अपनी दुकान में लगाया था, लेकिन दुकान किराए पर देते वक्त उसने पोस्टर को वहां से हटा दिया नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी महिला मोर्चा राधा धोनी ने 8 से 10 कार्यकर्ताओं के साथ अमन जनरल स्टोर पहुंचे और हंगामा किया। आप खुद मौके पे गए थे? हाँ जी भैया, मैं मौके पे गई थी और मैंने वो पोस्टर भी निकाला और वहाँ पे एक धूल भरा मंदिर रखा हुआ था, वो भी निकाला मैंने उनकी दुकान से, क्योंकि वो किसी हिंदू भैया का दुकान है जिन्होंने मोमडन को किराए पे दे रखी है। तो ना मुस्लिम भैया को आपत्ति थी और ना हिंदू भाई को आपत्ति थी निकालने पे। तो हम लोग गए, एक जना अंदर गया और वो मंदिर निकाला हम लोग। देखिए, प्राय देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सही फैक्ट की जानकारी ना करके और कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को हाईलाइट कर दे रहे हैं और कोई धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहा है। क्योंकि ऐसा एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, धर्म आधारित था और जिसमें धार्मिक नारे और किसी धर्म विशेष के लिए भी बातें कही गई।
क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं दो संप्रदायों में या दो धर्मों के बीच वैमनस्यता की भावना भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू भी आता है। इसको देखते हुए उसका संज्ञान लेते हुए बीट कर्मचारी द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा था उस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पटेल नगर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा से खबर है जहां पंचायत घर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। थारू जनजाति के लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं, जल्द समस्याओं के निस्तारण का भी आश्वासन दिया गया है। तो खटीमा विकास खंड के बिरिया मंझोला पंचायत घर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा के आदेश अनुसार जनजाति भावलिक क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर जनजाति के लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए बहुउद्देशीय का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में खटीमा विकास खंड के अंतर्गत बिरिया मंझोला पंचायत घर में भी थारू जनजाति के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी विभागों ने अपने अपने शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। जिन भी लोगों की समस्याएं थी, साथ ही लीलावती राणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि पूरे देश में जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड के 5 जनजातियों के उत्थान के लिए लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए मेरे द्वारा भी उत्तराखंड की 5 जनजातियों के उत्थान के लिए उनको जनजाति आयोग के बारे में बताया जा रहा है। कहना ये है जहाँ भी उत्तराखंड में जगह जगह पे जनजातियाँ थारू, भोटिया, बुक्सा, जोंसार, राजी, तो कोने कोने में जहाँ तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। तो उन शिविर के बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सारी जनजाति के लोगों को फ़ायदा मिलता है और उनकी जानकारी भी हासिल हो जाती है। साथ में जो आयोग के बारे में जनजाति लोगों को पता नहीं है कि जनजाति आयोग से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, क्या केसेस देखते हैं। कहना ये है जहाँ भी उत्तराखंड में जगह जगह पे जनजातियाँ थारू, भोटिया, बुक्सा, जोंसार, राजी, तो कोने कोने में जहाँ तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। तो उन शिविर के बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सारी जनजाति के लोगों को फ़ायदा मिलता है और उनकी जानकारी भी हासिल हो जाती है। साथ में जो आयोग के बारे में जनजाति लोगों को पता नहीं है कि जनजाति आयोग से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, क्या केसेस देखते हैं। कहना ये है जहाँ भी उत्तराखंड में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून और हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने देहरादून और हरिद्वार नगर निकायों में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने दोनों जनपदों के संबंधित अधिकारियों से नगर निकाय में बजट की स्थिति, अवस्थापना मद में किए जा रहे कार्यों का विवरण, वित्त आयोग मद में किए गए कार्यों का विवरण और नगर निकाय के अंतर्गत लंबित कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की है। साथ ही शहरी विकास मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, NULM और PM स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। देखिए, मैं लगातार जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, जो हमारे MNAs हैं, उनके साथ लगातार बैठता हूँ। पिछली बार भी मैं कुछ ज़िले के इसी प्रकार के EOs के साथ बैठा था। उस संबंधित क्षेत्र में अब जैसे आजकल रैन बसेरों की क्या स्थिति है, अलाव की क्या स्थिति है, वहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्वनिधि को लेके हमारे वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है, साफ़ सफाई को लेके क्या प्रोग्रेस है, स्ट्रीट लाइट को लेके क्या प्रोग्रेस है, या जो हमारे द्वारा जो जिम्मेवारियाँ उनको दी जाती हैं, जो काम उनको दिया जाता है, उनकी प्रगति की जानकारी निश्चित रूप से मुझे खुशी है इस बात की कि मैं पहले भी इसी प्रकार का मैंने कार्य किया था और इस बार भी कर रहा हूँ। देखिए, मैं लगातार जो हमारे उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के प्रवासी मकर संक्रांति को सरयू बगड़ में स्टॉल लगाकर पब्लिक को जागरूक करेंगे। आपको बताते चले कि बागेश्वर पहुंचकर उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों का कहना है कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के समाज को छोड़कर सभी को आरक्षण प्राप्त है। संविधान की 5वीं अनुसूची उत्तराखंड के
पर्वतीय जिलों में लागू हो। इन मांगों को लेकर मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ में से संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर वो गौर करें। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल ज़मीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे। हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा, क्योंकि हम एसटी एक्ट में आएंगे। महिलाओं का सुरक्षा सवाल है। उत्तराखंड एकता मंच। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरयू नदी में बने ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत नगर के व्यापारियों और उप जिलाधिकारियों बागेश्वर मोनिका के बीच समझौता हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर नगर में स्थित ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को प्रशासन द्वारा आवाजाही के लिए बंद किया है, जिससे नगर के व्यापारी 6 माह से आक्रोशित थे। बागेश्वर के व्यापारियों का विरोध बढ़ता देख बागेश्वर के विधायक हरकत में आई। ब्रिटिशकालीन पैदल पुल की मरम्मत की मांग को बागेश्वर विधायक पार्वती दास द्वारा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सम्मुख भी उठाई गई। आज जो है जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जनपद स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हैं, तो जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में उनसे वार्ता भी हुई थी। उनके द्वारा जो कल बाजारबंदी करी गई थी, मेन हमारा जो यहाँ पे झूला पुल है उसके रिपेयर के लिए और उसको खोलने के लिए, तो व्यापारियों को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि जो हमारी CSIR का जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है वो एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, इसका सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं, बट उनके द्वारा फर्दर एक डिटेल्ड सर्वे के लिए एक धनराशि की डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है जिले स्तर से DM मैडम के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है और उनको वो ट्रांसफ़र भी हो चुकी है। और जो हमारा CSIR इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा एक टेंटेटिव प्रोग्राम भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि वो लगभग जो है हमारा फरवरी 1st वीक में यहाँ पे आएंगे और पूरा एक कंप्लीट सर्वे करेंगे इस पुल का, और जो भी इसमें टेक्निकल रिकमेंडेशन होगी वो लगभग हमें। देहरादून की चकराता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र में इस समय माघ मरोज का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जनजातीय क्षेत्र में रात्रि में महिलाएं और पुरुष अपनी संस्कृति के अनुसार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। वहीं कई मान्यताएं भी इस माघ मरोज पर्व से जुड़ी हुई हैं। जो ये माघ मरोज है, ये हमारी जौनसार बावर की पारंपरिक पौराणिक है, ये इतिहास है हमारा जौनसार बावर का। इसमें ये देखा जाता है कि सभी, चाहे हमारी जेल में भी हो, उस दिन हम सभी लोगों को गांव में बुलाते हैं। गांव में बुलाने के बाद सब एकत्रित होकर एक जगह बकरा इकट्ठा करके एक एक बकरा प्रत्येक परिवार काटते हैं उसको, और सभी लोग अपने अपने घरों में उस अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर अक्षत कलश यात्रा सभी जगह चल रही है, जिसको देखते हुए आज विकासनगर के ग्राम फतेहपुर ग्रांट में मंदिर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं ये शोभा यात्रा गांव एटन बाग तक पहुंची। ग्रामीणों में इस अक्षत कलश यात्रा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। लगभग 500 वर्षों के बाद श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होंगे। वहीं अब ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के प्रवासी मकर संक्रांति को सरयू बगड़ में स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं बागेश्वर पहुंचकर उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों का कहना है कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के समाज को छोड़कर सभी को आरक्षण प्राप्त है। संविधान की 5वीं अनुसूची उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लागू हो। इन मांगों को लेकर मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ से संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में।
तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर वो गौर करे। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल ज़मीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे, हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा क्योंकि हम ST एक्ट में आएंगे। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी जनपद के भंगोली गांव से है, जहां पर युवा अब गिडारा बुग्याल के प्रचार प्रसार के साथ अब झीलगाड़ा वाटरफॉल के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। युवाओं ने पहले इस वाटरफॉल का स्थलीय निरीक्षण किया, फिर पर्यटन विभाग से इसे विकसित करने की मांग की है। पर्यटन विभाग की ओर से समिति से कुछ जानकारी भी मांगी गई है। गिडारा बुग्याल पर्यटन उत्थान समिति के अध्यक्ष संदीप राणा ने कहा है कि जल्द पर्यटन विभाग को जानकारी उपलब्ध कर दी जाएगी और भंगेली गांव से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित झीलगाड़ा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।